स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने फंक्शन को क्या देखा, एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस, है ना। ये हेडिंग सामने यहाँ मेंशन है, तो इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस। अच्छा, किसी भी डेफिनेशन को लिखने के लिए मैं सबसे पहले सेट लेता हूँ, तो ए एंड बी 2 सेट ले लिए, और सेट हमेशा कैसे लेते हैं हम लोग, नॉन एम्प्टी। तो ये वाली बात सारी डेफिनेशन में वैलिड है। लेट ए एंड बी आर द 2 नॉन वॉइड सेट्स। ठीक है, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। मैं क्या कह रहा हूं, देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। इस रूल को भी याद रखना है। और क्या कह सकते हैं, और मेथड, और इसी को क्या कह सकते हैं, और करस्पॉन्डेंस। इसी की बात चल रही थी भाई, करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, which associates element of set A to set B such that। अच्छा, इस जगह आके जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे फंक्शन एज ए रिलेशन हमने देखा था, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जैसा वहाँ था वही रहेगा सेम। वो क्या है, ऑल एलिमेंट, जो हमें याद रखना है, आप समझना, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। याद करो आप, तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड, क्या था उसमें, टू एलिमेंट इन सेट बी, टू एलिमेंट इन सेट बी। याद करो उसमें क्या था कि भाई ए के ईच एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये वहाँ डेफिनेशन हो गई थी, वहाँ फर्स्ट पॉइंट हो गया था। सेकंड पॉइंट क्या था वहाँ पे, कि जो ऑर्डर्ड पेयर था, उस ऑर्डर्ड पेयर के कोई भी 2 ऑर्डर्स पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे इसी बात को कैसे लिखेगा भाई, देखिए यहाँ लिखेगा एन एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ, अब ये टर्म समझना आप, सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट, टू अ यूनिक, इसको अंडरलाइन कर लें, यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, एलिमेंट इन सेट बी। एक्चुअली पता है यहाँ से जो यूनिक लिखने के लिए इसने क्या बोला है, यूनिक का मीनिंग ही यही है कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ हो रही हैं, बस ये मुझे नहीं चाहिए। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि सपोज़ मेरे पास यहाँ 1 2 लिखा हुआ है, आपने इसको ए से रिलेट किया, इसको बी से रिलेट किया, तो इट्स ओके, चलेगा। आपने हो सकता है कि यहाँ पे एक सेट लिया, इस जगह 1 2 और एक यहाँ ले लिया, और ए से और बी है, और दोनों ए से रिलेट कर दी, ये भी चलेगा। ये किस केस में चलेगा भाई, 1 के लिए भी तो यूनिक है, 1 के लिए यूनिक क्या है, ए, और 2 के लिए यूनिक क्या है, ए, लेकिन उनके टर्म्स के लिए वो यूनिक है। यस और नो। अच्छा, इसी बात को यदि मैं तुमसे कहूँ कि भाई बेटा डेफिनेशन जो है वो आप लोग डेफिनेशन को ध्यान से लिखें, और मैं क्या चाह रहा हूँ उस डेफिनेशन को नोट भी कर लें हम लोग, तो उस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखा देता हूँ। वो लिखिए, किसकी, फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अ फंक्शन from a set A to set B
from a set capital A to set capital B. Associates, अब क्या मतलब है समझना. Associates each element of set A, each element of set A to a unique element, to a unique element of set B. This is the most important definition. मीन्स इस यूनिकनेस को अंडरलाइन करके समझना है, इसको दिमाग में रखना है. ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. ठीक है. और हमने इसमें बताया था कि मैप, मैपिंग, करस्पॉन्डेंस, ये सब किसके सिनोनिम्स हैं, फंक्शन के सिनोनिम्स हैं. गॉट इट. और फंक्शन को डिनोट करने की यदि मैं बात करूं कि फंक्शन को भाई कैसे लिखते हैं, तो ए टू बी में फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये थोड़ा सा डार्क ले लिया, इस सिस्टम का यूज़ करते हैं ए टू बी. और इसी बात को कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेगा कि भाई ए और यहाँ ऊपर लिख देंगे फंक्शन बी, इस नोटेशन का भी यूज़ करते हैं. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई फंक्शन को राइट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं. इसको रीड कैसे करेंगे, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस वाले सिस्टम को. और कैसे रीड कर सकते हैं, एक तो हो गया एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ मैप्स ए टू बी. मैं लिख देता हूँ एफ मैप्स ए टू बी. इस प्रोसेस का भी लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग ध्यान देंगे. तो फंक्शन की बात समझ में आ गई. अभी तक हमने एक चीज़ और समझी थी कि भाई एफ इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा था. तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम इसके अकॉर्डिंग, मतलब वेन डायग्राम तो क्या बोलूँ, एरो डायग्राम के फॉर्म में भी एक बार समझा देता हूँ. चलिए कोई नहीं, यही ले लेते हैं. ओके, सॉरी, आ जाओ भाई. मान लो ये एक सेटअप गिवन है और इसको हटाना है मुझे, तो पहले कहीं ये हटेगा भाई. एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. रुकिए, इरेज कर देते हैं इसको. चलो भाई, ठीक. अब देखिए, सपोज़ यहाँ पर एक एलिमेंट ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और किसी ने कहा कि भाई साहब ये जो है वो एफ है. तो पता है यहाँ पर क्या रीड करते हैं, यहाँ पर रीड करेंगे एफ ए इक्वस टू बी, या फिर इसी को बी इक्वस टू एफ है बोलेंगे. और सुनो, अब यहाँ जो बातें हैं वो ध्यान से समझना आप और नोट करके रखना. बी क्या कहलाता है, बी कहलाएगा एफ इमेज ऑफ ए, एंड ए क्या कहलाएगा, ये ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी. आई थिंक ये सब बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए. गॉट इट. तो फंक्शन एज अ करस्पॉन्डिंग की बात करें, इसी को मैं फंक्शन एज अ एरो डायग्राम से भी डिनोट कर सकता हूँ, है ना. तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ सेट्स और यू कैन से कुछ एरो डायग्राम्स फॉर्म में क्वेश्चन को डिनोट करता हूँ. मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए भाई ये फंक्शन है या नहीं. ओके, तो आप डिसाइड करके बताना मुझे कि फंक्शन है या नहीं है. जैसे मान लो, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे डायग्राम्स यहाँ पे बन के आ जाएँ आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल ही, जैसे सपोज़ एक केस हम ये बना लेंगे, और इसकी ज़रूरत तो नहीं है, वो ठीक है, कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं. और मान लो अभी इन्हीं दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है.
अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी फॉर्म में बताऊँगा मैं 1 2 3 4 सपोज, और यहाँ पे A B C D E, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम मैंने बोल दिया F1 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन F2 ले रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन और इज़ अ फंक्शन, वो हमें जज करना है। सपोज़ किसी ने इसमें इमेजेस बनाई, इमेजेस क्रिएट की, तो 1 को उसने यहाँ पे मान लो D से रिलेट कर दिया, ठीक है। 2 को सपोज़ उसने B से या A से रिलेट कर दिया, ठीक है। 4 को उसने E से रिलेट कर दिया सपोज़, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, मना कर देना। क्यों भाई, 3 कहाँ गया भाई साहब। अब मान लो किसी ने बनाया 1 2 3 4, और यहाँ फिर वही है A B C D E, और किसी ने ऐसे रिलेट किया कि भैया ये सारे A से ही हैं और ये B से है, चल जाएगा, इट्स ओके, इट इज़ अ फंक्शन, ये क्वालिफाई हो जाएगा। गॉट इट। और एग्जांपल की स्टडी करते हैं इसमें। चलिए 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन F3 और F4 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 1 को रिलेट किया A से, है ना, और 2 को रिलेट किया मैंने B से, 3 को रिलेट किया मैंने B से सपोज़, और 4 को रिलेट किया मैंने सपोज़ D से, तो ये फंक्शन क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ A हैव द यूनिक इमेज इन B। अब सपोज़ यहाँ के एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग इसमें, है ना, तो मतलब मेन डेफिनेशन से हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन को देखते रहेंगे। वो एलिमेंट्स वही ले रहे हैं A B C D E। अब मैंने कुछ ऐसा केस लिया, अभी तक के जो 4 केसेस थे वो देखो, अभी तक के इसमें क्या थे, इसमें ये इसका रीज़न क्या था, बिकॉज 3 हैज़ नो इमेज, 3 हैज़ नो F इमेज, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द फंक्शन। ये फंक्शन हो ही थे, अभी तक सारे फंक्शन हो गए हैं। अब मान लो किसी ने एक काम किया कि ये और ये ले लिया, है ना, और बाकी उसने 3 को भी लिया, और सपोज़ 1 का भी ये ले लिया, 4 का भी ले लिया। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। रीज़न क्या होगा भाई इसका, रीज़न इसका होगा ये 2 की जो इमेजेस हैं, F इमेजेस हैं, मीन्स इमेज ऑफ 2 इज़ नॉट यूनिक, दिस इज़ द बेसिक रिलेशन। तो ये बात समझ में आ गई, ओके। प्री इमेज F इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन की फ्रेम करते हैं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहीं पर हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन की भी डीलिंग थोड़ी सी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की सपोज़ मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले यदि लूँ और हेडिंग में डाल दूँ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ये कॉमन सेंस की बात है। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे सपोज़ कोई मुझे f(x) डिफ़ाइन करके दे कि भाई f(x) है और वो x² + 3 है, ठीक। अब मुझे आप F2 बताओ, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पे 2 रखना है, तो 2² + 3 आंसर आ जाएगा 7। मुझसे क्या क्या F0 बताओ, ओके, 0 + 3 आंसर इज़ 3, है ना। और कुछ मुझसे पूछे, जैसे सपोज f ऑफ -3 बताओ, तो मैं लिखूँगा -3 होल स्क्वायर + 3 आंसर इज़ 12। तो बस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट यदि हेडिंग भी डालो तो सिंपल सी बात है ना। अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा कि फंक्शन को किसी सेट ए से किसी सेट बी में डिफाइन करते हैं, और उसकी एफ इमेज क्या होती है, उसकी प्री इमेज क्या होती है ना। और उसी पे बेस्ड मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। सपोज मीन्स लेट एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर आर टू आर, एक फंक्शन डिफाइन है, और उस फंक्शन को अभी मैं आगे ये बता भी दूंगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन हम लोग इस तरीके से करते हैं, और डिफाइन है x² + 3। गॉट इट।
अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 28। तो फाइनली आपको चेक करना है, क्या बताना है। क्वेश्चन की बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है द प्री इमेज ऑफ सपोज 39 एंड 2 अंडर एफ, जो भी फंक्शन गिवन था उसकी। तो ये दो क्वेश्चन मान लो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं। अब सॉल्यूशन में देखो एफ एक्स इक्वल्स टू 28 है, तो एफ एक्स तो हमें पता है कि वही एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 28 है, और रियल नंबर से रियल नंबर पे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो +-5 आ जाएगी। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है तो -5,5 सेट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। यस और नो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्री इमेज। अभी हमने देखा था कॉन्सेप्ट प्री इमेज का और एफ इमेज का। तो इधर वाली क्या होती है, एफ इमेज होती है, और ये इसकी प्री इमेज होती है। मीन्स फंक्शन जब बनता है, अब यहाँ समझना, इस बात को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन बनता है तो यहाँ एफ एक्स आता है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू होती है, करस्पॉन्डिंग एक्स निकलता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मुझसे एक्स पूछा जा रहा है, दैट एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज। मीन्स इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपसे कहो कि आप सोचो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं है। मीन्स आपको प्री इमेज बतानी है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। गॉट इट। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, और अब 39 लिख देंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 36, और यहाँ एक्स की वैल्यू दी रियल नंबर के केस में बात करेंगे तो +-6। मीन्स योर प्री इमेज ऑफ 39 इज -6 और 6। मीन्स कुछ ऐसा सेटअप बनना होगा कि -6 और 6 दोनों की क्या बन रही होंगी, यहाँ पे 39 बाई द फंक्शन, जो भी फंक्शन गिवन है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों को ढंग से समझ में आ गई कि व्हाट इज़ द फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। गॉट इट।